नमस्कार दोस्तों। दलाल स्ट्रीट पर ब्लड बाथ और देखिए बुल्स का बज गया बैंड, क्लियरली बैंड बज गया है। कोई लेवल नहीं है जो निफ्टी बैंक निफ्टी होल्ड कर रहे हैं और वन वे मार्केट वाटरफॉल की तरह नीचे जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मंडे को सिमिलर पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे और मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाएगा या एक पैनिक लो बना के ऊपर आएगा। ये सारा डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। वीकेंड का वीडियो है, पूरे वीक का प्राइस एक्शन इसमें कंपाइल्ड होगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं बैक टू बैक जो मैं आपको दिखाऊंगा और उन पे बताऊंगा कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए जरूर। अच्छा लगे शेयर लाइक करिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले ये चार्ट तो आपके सामने खुला ही हुआ है, लेकिन मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन का ग्लिम्स दे देता हूँ। ऑप्शन चेन देखिए ऐसे सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा भटकाती है, पागल बनाती है। ठीक है, ऑप्शन चेन का पर्पस क्या होता है? वहां पे ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है। ओपन इंटरेस्ट किस सेंस में देखा जाता है? ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है शॉर्टिंग की सेंस में। ओके, कि पुट शॉर्ट्स हो रही हैं, कॉल शॉर्ट्स हो रही हैं, उस सेंस में ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है। लेकिन आजकल क्या, पिछले एक हफ्ते से आप ऑप्शन चेन देखेंगे, वहां पे कॉल साइड पे तो दबा के शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, मंदी की पोजीशन बन रही है। और पुट साइड आप बैंक निफ्टी की चाहे मंथली एक्सपायरी उठा लीजिए, चाहे निफ्टी की वीकली या मंथली दोनों उठा लीजिए। आप पुट साइड चाहे आप आउट ऑफ द मनी जाइए, एट द मनी में स्ट्राइक प्राइसेस देख लीजिए, इन द मनी में देख लीजिए, सब जगह ओपन इंटरेस्ट हैविली बिल्टअप हुआ है और उसके साथ प्रीमियम्स के प्राइस भी हैविली बढ़े हैं। ओआई भी बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, यानी कि पुट लॉन्ग्स करी गई है हैविली। ओके, अब अगर ऑप्शन चेन ये कहती है, ये प्रिडिक्ट कर रही है, तो उसमें ऑप्शन चेन का एनालिसिस एकदम करना बेकार है। ओके, तो ऑप्शन चेन आपकी अल्ट्रा बेयरिश है, निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों, ये समझ लीजिए। और इस वजह से जो मैंने अभी आपको बताया है, यू कांट कैलकुलेट द पुट कॉल रेशियो ऑल्सो, वो भी आपकी बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाती है। ये दो चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आता हूं निफ्टी की। देखिए ये वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट मैंने आपको क्यों दिखाया है, क्योंकि पूरे हफ्ते मैं आपको बोलता रहा था 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली क्लोजिंग पे डिफेंड होना बहुत जरूरी है। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो जा रही है पूरी यहां से लेके पीछे तक, ये है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, वीकली टाइम फ्रेम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। आज निफ्टी ने वीकली कैंडल, इसके नीचे ये वीकली कैंडल है रेड कलर की, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी, बहुत जबरदस्त क्लोजिंग दी है। दिस इज वेरी वेरी बेयरिश अगर आप मेरे से पूछेंगे। ये देखिए ये कोविड का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शार्प फॉल आया था मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा था ये ब्लू लाइन 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और लगभग यहाँ पे मार्केट ने इसे रीगेन करा था। ओके गाइस, जुलाई 2020 में, वहां से लेके ऑलमोस्ट आपके 6 इयर्स हो गए हैं और मार्केट ने इसको पूरा डिफेंड करा, यहाँ डिफेंड करा, यहाँ डिफेंड करा, यहाँ डिफेंड करा, यहाँ डिफेंड करा, लेकिन आज इसको डिसाइसिवली तोड़ के नीचे क्लोज हो गई है। सो दिस इज वेरी वेरी बेरिश। जिसका मुझे डर था वही हुआ, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इतने टाइम से। मेरी बहुत पैनी नज़र थी इस पे कि आज मार्केट क्लोज कहाँ होती है, और मार्केट ने बहुत गंदी क्लोजिंग दी है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। दूसरा निफ्टी का ही डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। आपको दिखाई हुई चीजें दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं क्या होता है। ये पैटर्न दिखाया था आपको मैंने। ओके गाइस, क्या कहते हैं इस पैटर्न को, कमेंट में करके मुझे बताना। ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। वैसे मैं बताता हूँ डबल बॉटम है, 24,600 की आपकी ये ट्रेंड लाइन थी। ये यहाँ पे ब्रेक हुई थी, और जब ये ब्रेक हुई थी मैंने आपको तभी टारगेट दे दिया था 22,800 का। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो, जाके देख लेना। और कैसे निकाला था, डिस्टेंस बताया था, जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही मार्केट नीचे जाती है, और ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। ये चीज आप याद रखिए। पैटर्न्स देखिए, चार्ट के पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। ओके गाइस, इसका ध्यान रखिएगा इस लेवल का। दोस्तों ये भी निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन घबराइए मत, ये थोड़ा पीछे का है। ओके गाइस, ये है आपका 2025 के आसपास का। इसका दिखाने का मतलब क्या है, देखिए निफ्टी आज यहाँ बंद हुआ है 23,151 पे। ये आप गैप देखिए, ये गैप, ये आप गैप देख रहे हैं,
दिस इज फेयर वैल्यू गैप। पूरा कॉन्सेप्ट इसका मैंने समझाया था आपको परसों के वीडियो में कि स्मार्ट मनी क्यों इसको फिल करने के लिए वापस आते हैं। ये गैप मार्केट फिल करने के लिए जा रहा है। ये गैप आपका है 15 अप्रैल 2025। दोस्तों याद रखिए ये, और मार्केट इसको फिल करने के लिए जा रही है। इस गैप का लोअर एंड आपका लगभग आएगा 22,930 के आसपास। यहां पे दिस इज 22,930। तो 23,150 से लेके 22,930 बहुत फास्ट आने के चांसेस है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप फिल होने जा सकता है। फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम। देखिए वहां पे वीकली टाइम फ्रेम ब्लू कलर की लाइन थी, यहां पे भी ये ब्लू कलर की लाइन है, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये देखेंगे ये कोरोना का फॉल है पूरा का पूरा जो आया था, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने तोड़ा था इसे, और यहाँ पे रीगेन करा था। ओके, इसको रीगेन करने के बाद ये मेरे ख्याल से 2020 का एंड था। उसके बाद अभी तक सेम 6 इयर्स हो गए हैं, और बैंक निफ्टी ने इसको नहीं तोड़ा है। यहाँ प्रोटेक्ट किया, यहाँ थोड़ा नीचे आई, प्रोटेक्ट किया, नीचे आई, और उसी वीक का लो था, और उसके बाद रॉकेट यहाँ प्रोटेक्ट किया, यहाँ प्रोटेक्ट किया, यहाँ प्रोटेक्ट किया, और आज जहाँ बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है दैट इज एग्जैक्टली योर 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक इसका लॉजिक ये हो गया। बैंक निफ्टी में क्यों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी से ज्यादा। इसके बाद दोस्तों ये रेड डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, अगर ये जो जा रही है पूरी, ओके, इस रेड डॉटेड लाइन को थोड़ा सा स्टडी करिए, जहां आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम है। यहां पे वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, यहां पे वीकली बेसिस पे फिर रेजिस्टेंस लिया, यहां पे वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस लिया, यहां पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का 53,700, ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ रीटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ रीटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर यहां अब आके दोबारा रीटेस्ट किया इसने। दोस्तों ये लाइन, ये लेवल देखिए निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, ध्यान से सुनना। आज टेलीग्राम पे सारे लेवल, फ्री चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन या बायो में से, वहां जाके सारे हमारे लेवल आप देखेंगे। 23,450, 23,250 और 23,050, ये तीसरा लेवल था। 23,100 तक मार्केट गई थी। बैंक निफ्टी का लास्ट लेवल था 53,700। किस वजह से निकला था वो? इस वजह से निकला था जो ये आपको अभी समझाया मैंने, और इसको इसके नीचे गया, लेकिन इसके ऊपर आके यहाँ पे डिफेंड करके क्लोज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल लेवल पे इस वीकेंड का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट ये वाला चार्ट है दोस्तों, बैंक निफ्टी का, और ये 53,700 लेवल। ये याद रखना, मंडे क्या होता है, गैप डाउन होता है, बहुत तेजी से जाता है, गैप अप होता है, अभी कुछ नहीं पता, लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। दिस इज अनदर चार्ट, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। देखिए सारी चीजें समझिएगा, दोबारा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपको ऐसे ड्रास्टिक फॉल्स में मार्केट में क्या करना है। देखिए फिबोनाची ड्रॉ करा है मैंने 12 मार्च 2025 से लेके ये फरवरी 2026 तक का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल होता है 61.8%। एवरीबडी नोज दिस, आपको ही पता है, मैंने भी कई बार बताया है। दिस लेवल इज कमिंग एट 53,077। यहाँ पे ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये लेवल यहाँ पे आ रहा है। इस लेवल को जरूर नोट करके रखिएगा, 53,077। डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। ओके, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 47,800, देखिए बहुत दूर है, बहुत बुरा लगेगा सुनने में, यहाँ इस लेवल को टेस्ट करने बहुत आराम से आ सकता है, इसको वो बहुत तेजी से कवर कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपका, क्या वाटरफॉल की तरह, मतलब ऐसा देखिए, जो नए लोग आए हैं उनको तो पता नहीं होगा ना, उन्होंने देखी होगी ये चीज़ कभी। ये कोरोना टाइम पे हुई थी, जब अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास निफ्टी टूटा था। अभी तो 10% ही टूटा है, बहुत बड़ी गेम अभी बाकी है। देखिए बॉटम बनने के संकेत तब होते हैं जब पैनिक सेलिंग होती है,
वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल पैनिक होगी, बहुत जोर से गिरेगी मार्केट, नीचे जाएगी और उसी दिन बहुत तेजी से नीचे जाएगी, सर्किट भी लगा सकती है और उसी दिन ऊपर आएगी और वहां पे बनेगी डोजी या नीचे बनेगा हैमर। वो जो पैनिक सेलिंग होगी उसका लो होगा, अगर वो अगले 2-3 दिन बच गया, डिफेंड हो गया और ये हाई निकला, देन दिस विल बी अ कंफर्म्ड लो। ऐसे पकड़ा जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के। चलिए अब बात करते हैं लेवल्स की, इसमें कुछ डिस्कस करने को है नहीं। बहुत बेरिश कैंडल है, लोअर हाई लोअर लो है, ओपन इज इक्वल टू हाई है, क्लोज इज इक्वल टू लो है, पूरी पूरी स्क्रीन पे मंदी हुई है। तो लेवल्स क्या निकलते हैं निफ्टी के, देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पहला, लेवल्स लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं लेवल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मेरे ख्याल से उनको लेवल्स निकालने नहीं आते, वो तभी इतनी बकवास करते हैं। 23,240 टू 320 हम कर रहे हैं 10 साल से लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, हमें तो कुछ नहीं हुआ। और आपका देखिए दूसरा है 23,415, ये जो है ना 23,415, दिस कैन एक्ट एज अ बिग रेजिस्टेंस, इसको आप ध्यान रखना। इसके नीचे फिर तीसरा रेजिस्टेंस है 23,480 और चौथा है 23,633। ये क्या है, ये आज का गैप है, अगर मार्केट 480 निकालेगा तो इस गैप को फिल करने के लिए बिल्कुल जा सकता है। बीच में एक लेवल का ध्यान रखना 23,550, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के। ओके गाइज, लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे सपोर्ट पे। नीचे की तरफ क्या होगा जब मार्केट जानी शुरू होगी, पहला लेवल जो हमारा आज अचीव नहीं हुआ, उसकी पूरी उम्मीद है कि वो हमें मंडे को अचीव हो जाएगा। दूसरा लेवल 22,930, देखिए ये गैप है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, काफ़ी पीछे जो पेंडिंग है, 15 अप्रैल 2025, ये तब का गैप है, इसको फिल करने के लिए मार्केट बिल्कुल जा सकती है और जा ही रही है। और तीसरा आपका 22,685 टू 820, ये कौन सा लेवल है, ये एज पर चार्ट पैटर्न जो मैंने आपको अभी दिखाया था। और इसके बाद दोस्तों एक और आप लिख लीजिए, लेवल तो बहुत है मेरे पास लेकिन अभी आप एक और ही लिख लीजिए, 22,450 टू 550, दीज आर द लेवल्स। सिमिलरली ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वही बहुत बेरिश कैंडल है, जैसी उसमें थी आज से वैसी की वैसी बैंक निफ्टी में ही है। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है 54,120 से 250, दूसरा रेजिस्टेंस मिल सकता है 54,550 से 750, तीसरा आपका 55,025 से लेके 55,100, ये क्या है, ये आज का गैप है, इसको फिल करने के लिए बैंक निफ्टी बिल्कुल जा सकता है अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो। ओके, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, नीचे की तरफ वीक होगा, अगर देखिए 53,700 मैंने अभी आपको समझाया डिटेल में, ये गया तो इमीडिएटली 53,600 100 पॉइंट तो मिलने ही चाहिए। उसके बाद उस तांडव तो इसके बाद शुरू होगा दोस्तों, 53,300, उसके बाद 53,075, क्या था ये अभी आपको मैंने बताया था, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ऑन फिबोनाची, और ये गया तो उसके बाद फिर मार्केट बहुत मंदी में जा सकती है बैंक निफ्टी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। गाइस ये वीडियो था वीकेंड का, देखिए मूड माहौल खराब ही है, चाहे ट्रेडिंग करके हम पैसे कमा लें लेकिन ओवरऑल हम इन्वेस्टेड ही होते हैं, लॉन्ग होते हैं मार्केट में, पोर्टफोलियोज होते हैं, सिप्स होती है, म्यूचुअल फंड होती है, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। तो मैं यही कहूँगा, देखिए ये फेज भी निकल जाएगा, डरिए मत, कैपिटल अपनी बचा के रखिए, अगर रिस्क नहीं लेना तो थोड़ी देर अवॉइड कर दीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए तब ट्रेडिंग करिए, वीकेंड को एंजॉय करिए। और देखिए लास्ट में डिस्क्लेमर है, मार्केट इज़ वेरी रिस्की, नथिंग इज गारंटीड, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।